हम भारतीय संसद में राज्यसभा और लोकसभा के स्थापना और उसके प्रकृति के बारे में बताने जा रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारा संसद है वो राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनता है। राष्ट्रपति हमारा, हम जानते हैं कि एकल संक्रमणीय पद्धति आनुपातिक प्रणाली के द्वारा उसका चयन हर 5 वर्षों में किया जाता है। और उसके बाद दूसरा हमारा जो सदन का भाग है वो राज्यसभा। राज्यसभा जिसे हमारे संविधान के अनुच्छेद 80 के तहत उसकी स्थापना की गई, कभी न विघटित होने वाला यह उच्च सदन बुद्धिजीवियों का उच्च सदन माना गया है, जिसकी अधिकतम सदस्य संख्या 250 निर्धारित की गई है, जो आज वर्तमान में उसकी संख्या 245 है। इनमें से 233 विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा एकल संक्रमणीय पद्धति के द्वारा उनका निर्वाचन किया जाता है, जबकि 12 सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, जो समाज में कला, साहित्य क्षेत्र और विज्ञान में अग्रणी भूमिका निभाने वाले व्यक्ति होते हैं, उनको राज्यसभा में प्रतिनिधित्व देता है। दूसरे, हमारा जो चुनाव पद्धति है यह बिल्कुल राष्ट्रपति की तरह अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली एकल संक्रमणीय पद्धति पर डिपेंड करती है। इसी तरीके से जो हमारा निम्न सदन यानी लोकसभा, यानी इसकी जो स्थापना है वो हमारे अनुच्छेद 81 के तहत की गई है। इसमें अधिकतम संख्या 552 निश्चित की गई है, जो आज वर्तमान समय में 545 है। 545 में से 530 संख्या हमारी राज्य क्षेत्रों से है और शेष हमारी संघ शासित क्षेत्रों से है, जिसमें से 19 संघ राज्य क्षेत्र और 2 मनोनीत। इस तरीके से आज की डेट में 524 हमारी जो है वर्तमान सदस्य संख्या है, यानी राज्यों के अधिकतम प्रतिनिधि 530, राज्यों के अधिकतम प्रतिनिधि 530 और संघ राज्य क्षेत्रों के अधिकतम प्रतिनिधि 20, जो इस समय वर्तमान में 19 संघ राज्य क्षेत्र से और 2 मनोनीत से। दूसरी चीज जो इनका निर्वाचन है वो प्रत्यक्ष निर्वाचन है। हमारे लोकसभा के सदस्यों का जो निर्वाचन है वो कैसा है? प्रत्यक्ष निर्वाचन। चुनाव पद्धति प्रादेशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली पर है। कैसी है? प्रादेशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली पर है। प्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से हम अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं और कहते हैं जो सबसे पहले खंभा छुए उसी को आगे प्रमोट करना एक पद्धति नहीं है। जो सबसे पहले खंभा छुए उसी को देना है। उसी आधार पर हमारी लोकसभा का नेतृत्व किया जाता है। जो सबसे बहुमत दल का नेता होता है उसे ही प्रधानमंत्री के लिए राष्ट्रपति के द्वारा आमंत्रित किया जाता है। तो ये कौन सी पद्धति हो गई? सबसे पहले खंभा छूने वाली पद्धति का इस्तेमाल हमारी लोकसभा में किया जाता है। और कभी कभी हमारे राष्ट्रपति अपने विवेकीय शक्ति के आधार पर भी प्रधानमंत्री को आमंत्रण दे देते हैं। जैसे सबसे पहली बार नीलम संजीव रेड्डी ने अपनी विवेकीय क्षमता के आधार पर चौधरी चरण सिंह के बाद जब
जगजीवन राम ने अपना दावा ठोका तो ऐसी स्थिति में उन्होंने प्रधानमंत्री के आमंत्रण देने की बात को खारिज कर दिया और दोबारा जनता के बीच जनमत की मांग को उन्होंने वरीयता दी। दोबारा चुनाव संपन्न हुए। तो इस तरीके से राष्ट्रपति अपनी विवेकी शक्ति का इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन प्रथमता जब भी हमारी लोकसभा का गठन होता है तो प्रक्रिया यही होती है। कौन सी? सबसे पहले खंबा छूने की पद्धति, यानी जो बहुमत दल का नेता होता है उसे राष्ट्रपति के द्वारा उसे आमंत्रित किया जाता है। आप देखते हैं जब चुनाव संपन्न होते हैं उसके बाद राष्ट्रपति संवैधानिक विशेषज्ञों की चर्चा परिचर्चा करता रहता है, किस प्रकार से कभी कभी त्रिशंक की स्थिति आ जाती है। तो दोस्तों, ये मैंने आपको बातें बताई राज्यसभा और लोकसभा का गठन और उसकी प्रकृति। इसी के साथ विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।